आप लोग इंटेलिजेंट है, प्यार से समझाऊंगी तो मान जाओगे, लेकिन नहीं, आप लोग तो मुझे अटैक करने पे मजबूर कर रहे हो। धमकी दे रही हो? क्या करूं, ऑप्शन नहीं है ना। अब सुनिए मेरी बात, आप मुझे यानी अमृता को किसी भी तरह इस घर में लेके आएंगी ताकि मैं रुचिता को इस घर से बाहर कर सकूं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आई स्वेयर रुचिता से पहले आप दोनों इस घर से बाहर जाएंगी, और वो भी परमानेंट। मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही है, लेकिन मैं आप दोनों को भी छोड़ूंगी नहीं। सो डील? डील। फिक्र मत करो बेटा, वो नौबत ही नहीं आएगी। जब हमारी मंजिल एक है तो फिर हमारे रास्ते भी तो एक ही होंगे ना। डील। आज से रुचिता की महाबर्बादी शुरू। हद है, कोई भी उठकर आता है और कहता है कि उसे मेरा बेटा चाहिए। पहले वो रुचिता और अब ये अमृता। मतलब निहार की मां मर गई है क्या? मुझे वैसे मैंने क्या चाहा था? मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी लाना चाहती हूँ, इस घर के लिए एक लायक बहू लाना चाहती थी, लेकिन एक माँ की ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी क्या माँ जी? और अभी अमृता, उसे हमें इस घर में लाना होगा क्योंकि उसे हमारे खिलाफ सबूत मिल गए हैं। पूनम, जो आने से पहले हमें अपनी उंगलियों पर नचा रही है, जरा सोचो यहाँ आने के बाद वो हमारा क्या हाल करेगी। माँ जी, बस एक बार उस अमृता की मदद से सुरुचिता को निकाल करके घर से बाहर करूं मैं, उसके बाद अमृता को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर करूंगी मैं। पूनम, ये देखो, क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि उसे निकालना इतना आसान होगा, खासकर तब जब उसके पास हमारे खिलाफ सबूत हैं? सही कह रही माँ जी आप। सबसे पहले हमें अमृता से वो सबूत लेने होंगे, वो वीडियोस, तब जाकर हम अमृता का कुछ कर पाएंगे। कहाँ है अमृता? नहा रही है। हमें सबूत ढूंढने का इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तू उधर देख। पता नहीं उसने अपना फोन कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं। अरे ये रहा फोन। क्या हुआ? माँ जी, स्क्रीन लॉक है, पासवर्ड मुझे नहीं पता। एक काम कर, निहार का जन्मदिन डाल। अक्सर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के जन्म की तारीख ही पासवर्ड के तौर पे रखती हैं। निहार का बर्थ डेट ये भी नहीं है माँ जी, 000 भी नहीं है। 1 2 3 4 भी ट्राई कर लीजिए। अच्छा, 1 2। बेटा बेटा, तुम नहा के आ गए?
आंटी, आपको क्या लगता है आपको ब्लैकमेल करके मैं सारे सबूत अपने फ़ोन में रखूंगी? ये वीडियो मेरे लैपटॉप में, मेरे मेल में, सब पर है। अगर आप डिलीट कर भी देगी ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुनहरी अभी तक नीचे नहीं आई। देखूं जरा कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है। अब आपने मेरा फ़ोन दे ही दिया है तो मैं भी आपको कुछ देती हूँ। बड़ी सिंपल सी डील है आंटी हमारी, उसी पे टिके रहिए ना। क्यों बेकार में अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं? ये डील तोड़ने से सिर्फ आपका नुकसान है, मेरा नहीं। इन सब चीज़ों में ध्यान लगाने से अच्छा ये होगा कि आप ये सोचिए मुझे इस घर में लाके रुचिता को यहाँ से कैसे निकालेगी। अरे बेटा रुचिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैं तो सुनहरी को बुलाने आई थी, लेकिन आप और दादी जी यहाँ क्या कर रही हैं? ओह बेटा, हम भी बस यही करने आए थे। कुछ काम था करवाना था सुनहरी से, इसीलिए आए थे उसके पास। हाँ। अच्छा। क्या काम है दीदी, आप बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अब नहीं सुनहरी, तुम पहले माँ का काम कर लो, फिर बाद में रितु भाभी के पास चली जाना। उनको शायद तुम्हारी कोई मदद चाहिए। नहीं नहीं, हमारा काम कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है बेटा, बाद में भी हो जाएगा। हाँ, हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनहरी, रितु भाभी के पास चली जाओ। जी जी माँ जी। माँ, हाँ दादी जी, आप लोगों ने ध्यान दिया? क्या? सुनहरी ने आज अपना दूसरी तरफ वाला चेहरा ढका हुआ था। आपको याद है उस दिन उसने कहा था कि उसके आधे चेहरे पे कुछ दाग है? मेरे आधे चेहरे पे बचपन से दाग है। समाज ऐसा चेहरा देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं ढाक कर रखती हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। नहीं बेटा, तुम्हें शायद वहम हुआ होगा। उसने वो दाग वाला चेहरा ही ढका था, है ना माँ जी? हाँ, दाग वाले ढका था, मैंने भी देखा था। नहीं माँ, मुझे यकीन है उसने दूसरी तरफ ही ढका था। अरे सुनहरी, चलिए। सुनहरी रुको। सुनहरी ने आज अपना दूसरी तरफ वाला चेहरा ढका हुआ था। जी दीदी। माँ सही कह रही थी, मुझे वहम ही हुआ था। अब कुछ नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ भाभी के पास चलती हूँ। ये दोनों गुड़िया बहुत स्मार्टनेस दिखा रही है। अब रुचिता के साथ साथ मुझे उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी।
सुनहरी, ये सारे कपड़े ना मैंने वो औरतों को दान देने के लिए निकाले हैं। इन्हें बहुत अच्छे से एक डब्बे में पैक करके फिर देना। और इनके लिए ना मैंने कुछ खास डब्बे निकाले हैं, उन्हीं में पैक करना, ताकि जब उन्हें ये मिले तो उन्हें पुराने कपड़ों में भी नए कपड़ों की खुशी मिले। ये क्यों दे रही हैं आप? ये तो आपने मिस राजस्थान के टाइम पर पहना था ना? ओह गॉड, ये गलती से आ गया होगा, बिल्कुल ही मेरा ध्यान ही नहीं। तुम्हें कैसे पता भाभी मिस राजस्थान थी और उन्होंने ये ड्रेस पहनी थी? वो दीदी, वो जब बड़ी दीदी मिस राजस्थान बनी थी तब उन्होंने कुछ गांव के विकास के लिए काम किया था। उसमें से एक गांव हमारा भी था, तो तब आपकी तस्वीर आई थी अखबार में, मैंने वो देखी तो इसलिए पता है। हाँ, तब हमें कंपटीशन के साथ साथ सोशल सर्विस भी करनी थी, तो शायद। पर फिर भी इतनी पुरानी बात तुम्हें आज तक याद है? फिर तो भाभी आप बहुत फेमस थी। मैं ये कपड़े रख कर आती हूँ। हाँ। सुनहरी, सुनहरी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सुनहरी इधर दिखाओ, देखो कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? मैं ये कपड़े रख कर आती हूँ। अरे चेहरा दिखाओ एक। ये तो पूरा मेकअप खराब हो गया पानी से, इसे दोबारा साफ करके फिर से लगाना पड़ेगा। अब जल्दी से मेकअप लगा के बाहर जाती हूँ, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। ओह गॉड, ये तो पूरा मेकअप खत्म हो गया। क्या करूं अब? तुम बाहर भी नहीं जा सकती। अरे मैंने तो कितनी बार समझाया रश्मि को, मैंने कहा एक बार ही बात कर ले, लेकिन सरिता को देखो कैसे जिद पर अड़ी हुई है। अरे जरा सी बात का दोनों ने दिल का ताड़ बना दिया है। मतलब ऐसे कहीं होता है क्या? हाँ, नहीं नहीं, तो ठीक भी नहीं है ना ऐसे करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे अभी के अभी मेकअप चाहिए। नहीं नहीं, तुम बात करो तुम। अरे रुचिता, जरा देखो ना, किसी का कॉल आ रहा है। जो भी उसे कहना, मैं बाद में बात करूंगी। हेलो, अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। किसका फोन है रुचिता? माँ वो पड़ोस वाली अमरिंदर आंटी का फोन है। लाओ मुझे तो, मैं बात करती हूँ। हेलो। अरे नहीं नहीं, मैं भूली थोड़ी ना हूँ, मैं जरूर आऊंगी कीर्तन में। हाँ जी बिल्कुल। हाँ नमस्ते। 20 मिस कॉल्स अमृता के।
अच्छा हुआ रुचिता ने नहीं देखा, ये तो आफत आ जाती। पर इस लड़की ने फीस कॉल्स क्यों किए हैं? हेलो, क्या हुआ बताओ? मेकअप खत्म हो गया? हाँ, आप जल्दी कुछ कीजिए और अगर मेरा भांडा फूट गया ना तो मैं आपको भी छोड़ूंगी नहीं, ठीक है? सुनो, तुम ना ये बात बात पर धमकी मत दिया करो। और तुम्हारी ये मेकअप की दुकान ना बगल में नहीं है जो मैं जाकर उठा लाऊं। मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। रखो फोन। जो भी करना है जल्दी करो। सुनहरी ने ये डोनेशन बॉक्सेस रखे कहाँ है? ना बॉक्स कहीं मिल रहे हैं, ना वो खुद कहीं दिख रही है। कहाँ रख दिया उसने? सुनहरी शायद अपने कमरे में है। थैंक यू दादी जी, मैं अभी देख के आती हूँ। पूनम, ये क्या है? लड्डू है क्या? ये लड्डू नहीं है माँ जी, अमृता के मेकअप का सामान है, उसका मेकअप खत्म हो गया, चलो उसे पहुंचाना है। हे भगवान, क्या हुआ? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने रुचिता को उसके कमरे में भेज दिया है। क्या? तैयार है ना? लाल मिर्च कहाँ से आ गई? ये तो मेरे चश्मे से आंखों में चली गई है। क्या हुआ? वो निहार जी, मैं सुनहरी के रूम में जा रही थी, पता नहीं कैसे लाल मिर्च उड़ के सीधा मेरे आंखों में चली गई। क्या? लाल मिर्च? दिखाओ, आंखें खोलो। तुम्हारा ये चश्मा ना किसी काम का नहीं, हेलमेट पहनकर चला करो। क्या निहार जी, एक तो मुझे यहाँ इतनी जलन हो रही है, कोई मजाक सोच रहा है। सॉरी। निहार जी, आप प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए, उसमें एक आई ड्रॉप होगा। ठीक है। और हाँ, वो सुनहरी के रूम में है, मैंने ना उसको दिया था, उसके हाथ में चोट लगी थी ना। ठीक है, ला रहा हूँ, रिलैक्स। हाँ, ये लो, इसे लगा लो फौरन। ये क्या है? फेस पैक में काजल मिलाकर लाई हूँ, अभी इसी से काम चलाओ। रुचिता आ रही है, लगाओ इसे फौरन। निहार नहीं माँ जी, रुचिता आ रही है। अरे निहार इस तरफ आ रहा है, वो देखो।